मेरे दोस्तों, आजकल बहुत से लोग हज़रत मौलाना फ़ज़ल-उर-रहमान साहब पे, पीर ज़ुल्फ़िकार साहब के बारे में गलत बातें करते हैं। कुछ फरमा दें भाइयों, ये उलमा हज़रत मौलाना फ़ज़ल-उर-रहमान साहब, पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब हुज़ूर पाक के वारिस हैं, तो आलिम नबी का वारिस है। जब कुछ गलत लोगों ने नबी पर बातें की थी तो नबी के वारिस पर भी करेंगे ना। तो नबी के वारिस पे बोलते हैं तो वो अपना किरदार और अपनी तरबियत बता रहे होते हैं। इसीलिए जो आदमी अपनी तरबियत बता रहा हो उसके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करने की ज़रूरत क्या है। हमारे गांव में इमाम साहब हैं, वो हज़रत मुआविया और उनको सहाबी मानते हैं, लेकिन रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं कहते। इनके पीछे नमाज का हुक्म फरमा दें। भाई जो सहाबी है ना वो रज़ी अल्लाह अन्हु है, अल्लाह उससे राज़ी है। जो हज़रत मुआविया को सहाबी कहे, रज़ी अल्लाह अन्हु न कहे, उससे पूछे फिर तेरा हज़रत मुआविया के बारे में ईमान क्या है। अगर वो हज़रत मुआविया से अल्लाह की रज़ा नहीं मानता तो इसका माना है ये अहले बैत को नहीं मानता। क्यों? अहले बैत के इमाम दूसरे नंबर पे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, तीसरे नंबर पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, ये दोनों गए। इन भाइयों ने हज़रत मुआविया के हाथ में हाथ देकर बैत की और पूरी ज़िंदगी उनकी इताअत की, तादम वफ़ात उनके खिलाफ नहीं उठे, उनको तस्लीम किया। तो जो आदमी इमाम हसन हुसैन को रज़ी अल्लाह अन्हु कहता है तो इमाम हसन हुसैन के इमाम हज़रत मुआविया को भी रज़ी अल्लाह अन्हु कहे, और अगर नहीं कहता तो कुत्ती चोराना रली खलोती है। बात कुछ और है भाइयों। मैं इस मौलवी के ईमान का भी कायल नहीं हूं, आप कहते इसके पीछे नमाज की बात है, तो मैं इस तरह के मामलात को नहीं समझता। मेरे जहन में सवाल आया है, आपने फरमाया फरिश्तों की अमीन आहिस्ता है, तो तुम भी आहिस्ता कहो। क्यास दुरुस्त नहीं है क्योंकि वो फरिश्ते हैं, हम इंसान हैं। भाइयों, पहली गलती में तो क्यास उसने किया था जिसने रिवायत पेश की, तो क्यास वो करे तो ठीक है, हम क्यास से जवाब दे तो क्यों गलत है। दूसरी बात कि इस मसले पर मैं कुरान भी तो पेश कर चुका हूँ, उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, कि आमीन दुआ और दुआ आहिस्ता मांगो। तो कुरान के साथ क्यास पेश कर दें तो कुरान से मसला साबित होता है, क्यास से मसला ज़ाहिर होता है, दोनों ठीक है। तो मैंने तरतीब में पहले कुरान इसलिए पेश किया ताकि आपके जहन में सवाल ना आए, लेकिन पता नहीं आपके जहन में सवाल फिर भी आ गया।